इदम श्री सद्गुरुवे नमः। जन्म शताब्दी पुस्तक माला 70 गायत्री महाविद्या की उच्च स्तरीय साधनाएं डे 15। पूज्य गुरुदेव वंदे मां। उनका दिव्य प्राण हमारे अंतस में हिलोरे ले रहा है। अब गुरु और शिष्य का मिलन हुआ, और जब गुरु और शिष्य का मिलन होगा तो एक नया तत्व होगा। जैसे जब साधारण ध्रुव का मिलन उनके ईश्वर से हुआ तो संकल्प का जन्म हुआ। ध्रुव अटल संकल्प की दिव्य शक्ति बन गए। जब दादा गुरुदेव और परम पूज्य गुरुदेव का मिलन हुआ तो आदि शक्ति माँ गायत्री जीवंत और जागृत हो गई। ऐसे ही जब हम सबका मिलन हमारे गुरु से होगा, गुरु की शक्ति से होगा, गुरु की भावनाओं से होगा, गुरु की विचारणाओं से होगा, गुरु के दिए वैल्यूज और प्रिंसिपल से होगा, माता जी के अनन्य प्रेम से होगा, तो हमारे अंतस में क्या प्रकट होगा? ये केवल अनुभव किया जा सकता है, ये केवल जिया जा सकता है, और हम सब उसे अब जी रहे हैं। तो आइए इसी क्रम में स्वाध्याय को आगे बढ़ाते हैं। इसी क्रम में स्वाध्याय की दिव्य ऊर्जा को अंतस में धारण करते हैं। पिछले स्वाध्याय में गुरुदेव ने हमें समझाया कि हमें नारी के उन दिव्य गुणों को सम्मान करना ही होगा। नारी नारी का सम्मान करे। यहाँ पर यह नहीं कहा जा रहा कि भाई लोग नारी का सम्मान करें, केवल नहीं, नारी ही नारी का सम्मान नहीं करती है आज की डेट में। तो हर नारी को अपना, और जितनी भी नारियां इस संसार में है, जितना भी नारी तत्व है इस संसार में, उसका सम्मान करना होगा। और भाइयों को भी नारी का सम्मान करना होगा। भाइयों को ये समझना होगा कि वो डोमिनेशन की एनर्जी कभी थे ही नहीं। डोमेस्टिक वायलेंस इसलिए होता है कि डोमिनेशन की एनर्जी है, वो प्रोटेक्शन की एनर्जी थे। जिस इरा में भाई लोग नारियों का ध्यान रखते थे, उनके मन में ये भाव रहता था कि हम अपनी बहन का, बेटी का, माँ का, इनका सम्मान करें और इन्हें समाज में प्रोटेक्ट करें, क्योंकि बहुत अराजकता फैल चुकी थी, बहुत मुश्किलें हो गई थी, इसलिए वो एक एनर्जी थी। और भाई जब इस एनर्जी को समझेंगे तो उनके अंदर जो वायलेंस है, उनके अंदर जो गुस्सा है, वो अपने आप शांति में कन्वर्ट हो जाएगा। और ये स्वीकार करना पड़ेगा कि अपनी समस्त महत्वाकांक्षाओं को त्याग कर कर नारी जीवन जीती है। वो समर्पण है, वो प्रेम है, वो स्नेह है, वो बलिदान है, और वो समर्पित होती है, बार बार समर्पित होती। नारी जब जन्म लेती है उसके बाद से उसका समर्पण शुरू हो जाता है। पहले वो पिता पिता का कहना मानती है, माँ का कहना मानती है। और माता पिता क्या शिक्षा देते हैं? माता पिता यही कहते हैं कि पराया घर, पराया घर, पराया घर। अपना घर तो कोई बचता ही नहीं है, तो वहां पर भी समर्पण है, हर जगह समर्पण है। उसके बाद विवाह के बाद कह देते हैं कि माँ के घर से क्या सीख कर आई हो, तुम्हारा घर ये नहीं है। तो अभी तो घर ही नहीं प्राप्त होता नारी को। लेकिन हमें ये समझना है कि जिस नारी को घर प्राप्त नहीं हुआ वो ही घर बना रही है। वो कौन सा घर उसका अपना है उसको नहीं पता, लेकिन फिर भी वो उस घर का निर्माण कर रही है। जब वो संतान को जन्म देती है तो अपनी देह का बलिदान करती है। एक देह से दूसरी देह निकल कर आती है। निश्चित यहाँ ये नहीं, कोई कंपैरिजन एनर्जी नहीं है। ऐसा नहीं कहा जा रहा है कि भाई लोग कोई बलिदान नहीं करते हैं। बहुत सारे अंडरस्टैंडिंग, बहुत सारे चेंजेस, बहुत सारे इमोशन चेंजेस भाइयों के लिए भी होते हैं। बहुत सारे बैलेंस उनको भी बनाने होते हैं। लेकिन अगर हम नारी तत्व की बात करें, नारी तत्व की उस दिव्य ऊर्जा की बात करें, तो थोड़ा 21 है। तभी तो क्यों क्यों 21 है? क्योंकि जन्म देने वाली शक्ति है, नर्चर करने वाली शक्ति है, पालन पोषण करने वाली शक्ति है नारी, इसलिए थोड़ा 21 है। इसमें कोई हीन भावना की बात नहीं है। पर इस ब्रह्मांड की जन्मदात्री शक्ति नारी है। आदि शक्ति माँ गायत्री से ब्रह्मांड का जन्म हुआ, तो इसको हमको स्वीकार करना पड़ेगा। और यकीन कीजिए, अगर हमारे भाई इस बात को स्वीकार करते हैं तो कुछ छोटे बड़े नहीं हो जाएंगे। हम छोटे बड़े नहीं हो जाएंगे। और फिर नारी को ये स्वीकार करना पड़ेगा कि उसकी पूर्णता कहाँ पर है। उसकी पूर्णता उसके पिता से होती है, उसकी पूर्णता उसके भाई से होती है, उसकी पूर्णता उसके साथी से होती है, उसकी पूर्णता उसके दोस्तों से होती है, सका भाव से होती है। तो ये नारी को मानना पड़ेगा। नारी अगर कॉम्पिटिटिव एनर्जी पे चली जाए और कहे मैं ही पूर्ण हूँ, तो भाई जन्म कैसे होता? पिता नहीं होते तुम? माँ को पिता का सानिध्य मिला तभी तो आई चेतना धरती पर। तो वो पिता रगों में दौड़ना है, उस पिता के बिना जन्म नहीं हुआ। तो ब्रह्मा के बिना ये सृष्टि नहीं चल सकती। अगर गायत्री इस शक्ति की इस नाम गायत्री अगर नारी शक्ति के रूप में प्रतीक है, तो ब्रह्मा है। ब्रह्मा ने अगर माँ गायत्री को मैनिफेस्ट नहीं किया होता तो कहां से सृष्टि बनती? तो इसलिए नारी को पुरुष के ब्रह्म तत्व का, समर्पण का, उस ब्रह्म तत्व का सम्मान करना पड़ेगा। इसमें कोई डाउट नहीं है। इसलिए ये कॉम्पिटिटिव एनर्जीज नहीं है, ये कंपिटिटिव एनर्जीज नहीं है, इसमें कोई कंपैरिजन नहीं है। ये सामंजस्य की ऊर्जा है। और अगर जो देश, जो विश्व इन दोनों एनर्जी को पैरेलल ले लेगा, इन दोनों एनर्जीज को बैलेंस कर लेगा, वो जो विश्व है, वो जो देश है, वो अपने चरम पर पहुंच जाएगा, उत्थान में वो मैनिफेस्ट हो जाएगा हाईएस्ट पर। बस हम ये समझ लें कि हम डोमिनेट नहीं करेंगे। शिक्षा का अधिकार सबको बराबर है, गायत्री का अधिकार सबको बराबर है। हर आत्मा इंडिविजुअली पोटेंशियल है, क्योंकि आत्मा ना नारी है ना पुरुष है। हर आत्मा में बराबर शक्ति समाहित है। और गायत्री की उच्च स्तरीय साधना में जाने के बाद, इस कक्षा में प्रवेश करने के बाद, अगर हम ये भेदभाव करते हैं
अगर नारी नारी होने की दुहाई होकर दवाई लेकर फायदा उठाती है तो वो अनुचित करती है, उसको समझ में नहीं आया। आप नारी हैं, आप शक्ति हैं, आप कैसे ये दुहाई ले सकती हैं कि हम तो नारी हैं, हम तो ये नहीं कर सकते, हम तो वो नहीं कर सकते। जरा बाजार जाने के लिए कह दो तो ढूंढती रहती है कोई सपोर्ट सिस्टम, हर चीज पर डिपेंडेंट है। बिल पे करना है तो डिपेंडेंट है, कोई काम करना है तो डिपेंडेंट है। ये वाला काम तो पति का ही है, ये वाला काम तो भाई का ही है, ये वाला काम तो पिता का ही है। आप क्यों सेग्रीगेट कर रहे हैं अपने कामों को इस आधार पर कि आप नारी हैं या आप पुरुष हैं? काम है, जिसके पास समय है वो कर लीजिए, जिसके पास बैलेंस है, जिसके पास सामर्थ्य है वो कर लीजिए। साहस एक ऐसी एनर्जी है जो हर देह में होनी चाहिए, वो नारी देह हो या पुरुष देह हो। करुणा संवेदना एक ऐसी एनर्जी है जो हर देह में होनी चाहिए, चाहे नारी देह हो या पुरुष देह हो। देने का भाव एक ऐसी एनर्जी है जो हर देह में होनी चाहिए। पर हमने एनर्जीज को भी सेग्रीगेट कर लिया, हमने एनर्जीज को भी मतलब एनर्जीज में भी लड़का लड़की का भेद कर दिया है। हमारी हालत ये हो गई है कि लड़के हैं तो उनको चिल्लाने का अधिकार है या वो साहसी हो सकते हैं, और नारी है तो वो कोमल है। कोमलता नारी में है, कोमलता कोई देह की होती है? कोमलता एक भावना है जो पुरुष और नारी देह में बराबर होनी चाहिए। हम कोमल हृदय से निर्णय लें, हम कोमल हृदय से काम करें। लेकिन जब बाहर बात करने की आए बात, तो प्रखरता हो, तेजस्विता हो, ओजस्विता हो, इसका अधिकार सबको है, नारी को भी है, पुरुष को भी है। तो गायत्री की उच्च स्तरीय साधना में प्रवेश करने से पहले हम भेदभाव मिटा दें। हम भ्रूण हत्या खत्म हो जाएंगे अगर ये भेदभाव मिट जाएगा। नारी नारी की दुश्मन है, सास ये कहना बंद कर देगी बहुओं से कि पेट में बच्चा कौन सा है चेक कराओ, लड़का है कि लड़की है चेक कराओ, और लड़की है तो उसे खत्म कर दो। ये सास ही तो करती है। आप नारी हैं, आप क्या कर रही हैं? अपने भीतर झांक कर देखिए। आप अपने अपने बेटे को आपने उस तरह का लालन पालन दिया है कि आपका बेटा जब पिता बनने जाता है तो उसको घबराहट होती है कि मेरे दो लड़कियां ना हो जाएं, मुझे लड़का ही चाहिए। और उस लड़के की लालसा में आप चार चार पांच पांच बच्चे पैदा करा देते हैं। आपकी पत्नी के ऊपर क्या बीत रही है, आपकी बहू के ऊपर क्या बीत रही है, आपको समझ में नहीं आता है। क्या कर रहे हैं आप? और आप फिर कहते हैं हम गायत्री साधक है। किस तरह के गायत्री साधक हैं आप? ये गायत्री है, गायत्री ने ये सिखाया है, गायत्री कदापि नहीं सिखा सकती। गायत्री को जानना है तो परम पूज्य गुरुदेव वंदे माता जी का जीवन देखिए। गायत्री को जानना है तो इस स्वाध्याय को समझिए। गायत्री को जानना है तो किताबें पढ़िए। नारी नारी की दुश्मन हुई है। जब शादी होकर एक लड़की घर आती है तो उसे पहले दिन ही औरत मान लिया जाता है। क्यों मान लिया जाता है? क्यों उसके ऊपर सारा बाहर दे दिया जाता है? क्यों एक लड़की आपकी अगर 10 बजे तक सो रही है तो मेरी लड़की थक गई, और अगर बहू 10 बजे तक सो रही है तो कुलक्षणी? ये शब्दों का जन्म कहां से हुआ? ये किसी किसी पिता ने, किसी ससुर ने कुलक्षणी जैसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया होगा कभी, उन्होंने जन्म ही नहीं दिया। ये नारी देह से जन्मे शब्द हैं। एक नारी जब माँ है तो उसका बिहेवियर अलग है, और वो सास है तो उसका बिहेवियर अलग है। तो नारी अगर नारी की दुश्मन बनेगी तो भाई कैसे सम्मान करेंगे? भाई कहां से सम्मान करना सीखेंगे? भाइयों को दोष देना, पुरुषों को दोष देना बहुत सरल है, पर दोषारोपण की दृष्टि से दूर हो जाइए। अपने भीतर झांक कर देखिए, अपने आप को कितनी बार दीनहीन बनाया है। नारी होने का गर्व ही नहीं फील होता है। कितनी बहनें ऐसी हैं जिन्हें नारी होने का गर्व फील नहीं होता। वो ये कहती हैं कि नारी होना अभिशाप हो गया है हमारे लिए। ये कौन सी सोच है? ये किस तरह की सोच है? और फिर आप ये कह देते हैं कि लोगों ने हमें मजबूर कर दिया ये सोचने के लिए। उन लोगों को सोचने के लिए किसने मजबूर किया? अरे हमारे भीतर झांसी की रानी छुपी बैठी है, हमारे भीतर मीरा छुपी बैठी है, हमारे भीतर शबरी छुपी बैठी है, हमारे भीतर अपला घोषा सीता सती सावित्री छुपी बैठी है, हमारे भीतर कुंती छुपी बैठी है। एक नारी क्यों नहीं देख रही कि हमारे भीतर कौन छुपा है? आपने अपने आप को दीनहीन कायर अबला मान लिया है। आप सबला हैं। अगर आप नहीं मानेंगे तो कौन मानेगा? एक नारी जब एक लड़की को जन्म देती है तो घबरा जाती है, हाय मैं वंश को आगे नहीं बढ़ा पाई। ये नारी के मन से ही जन्म लेता है। यकीन मानिए भाइयों और बहनों, पहले नारी के मन से जन्म लेता है। नारी को खुद उत्प्रेषणा इतनी ज्यादा होती है, इतनी ज्यादा होती है, भले ही वो किसी के भी कंधे पर बंदूक रखकर गोली चलाए, लेकिन एक लड़के की चाह नारी के मन में भी उतनी ही होती है जितनी पुरुष के मन में होती है। एक माँ हो आप, कैसे आपके मन में ये भाव आ जाता है कि मेरे पास लड़का क्यों नहीं हुआ? क्या क्यों मेरे पास केवल लड़की है? मेरा वंश कौन चलाएगा? कौन से वंश की बात करते हैं? अपनी पिछली 7 पीढ़ी देख लीजिए, किसके नाम याद है? दादाजी के ऊपर किसी का नाम याद हो तो? वंश वंश भारत वर्ष से बनता है। भगत सिंह का वंश है, हम याद करते हैं भगत सिंह को। वंश तुलसीदास जी का वंश है, हम याद करते हैं तुलसीदास जी को। कालिदास जी का वंश है, हम याद करते हैं उन्हें। वंश उनका है जो देश के लिए कुछ करके गए, उन्हें याद किया जाता है। अब्राहम लिंकन को हम आज याद करते हैं जबकि वो दूसरे देश से हैं। वंश है उनका। वंश उनका है जो कर्तव्य कर्म से कुछ कर जाते हैं, जिन्हें याद किया जाता है उनके दैवीय कार्यों के लिए, वो वंश है। तो हम कौन से वंश की बात कर रहे हैं कि लड़की ने जन्म ले लिया तो एक माँ उदास हो जाती है? और अगर आपकी उदासी का कारण यह है कि आपके आसपास वाले उलाहना देंगे, तो वो उलाहना इसलिए मिल रही है कि बहनों आप कमजोर हो, आप भयग्रस्त हो। इसलिए अगर आपकी शक्ति जाग जाए तो मजाल नहीं जो कोई आपको उलाहना दे सके। आप कहिए ना, आप बताइए ना कि मैं भी तो एक नारी हूं,
मेरे से अगर एक नारी का जन्म हुआ तो ये देवी आई है घर में, लक्ष्मी आई है, खबरदार जो किसी ने इस पर उंगली उठाई। और आपको 2 संतान चाहिए या 4, ये निर्णय आपका होगा, लेकिन संतान इसलिए करना कि हमारी 2 लड़कियां हो गई और अब एक लड़का हो जाए तो हम तीसरी संतान पैदा कर लें, इसलिए संतान करना। तो आपने जन्म लेने से ही पहले ही भेदभाव कर दिया, आपको संतान चाहिए नहीं थी, और अगर वो तीसरी लड़की आ गई तो आप उसका जीना जन्म लेने से पहले ही मुश्किल कर देंगे। अगर हमने भ्रूण हत्या आज नहीं रोकी तो हम इस विश्व ब्रह्मांड को बहुत जल्दी खत्म कर देंगे, क्योंकि हम पावर ऑफ क्रिएशन को खत्म कर रहे हैं, हम नारियों को खत्म कर रहे हैं, और जितनी नारियां जन्म लेंगी वो कुंठित हो जाएंगी। एक कुंठित नारी कुंठित संतान को जन्म देगी। आप ये समझिए कि ये श्रृंखला कहां तक चली जाएगी। अगर भारतवर्ष का उत्थान चाहिए, अगर किसी विश्व का उत्थान चाहिए, अगर किसी समाज का उत्थान चाहिए, तो उसमें जो जन्म देने वाली शक्ति है उसके मन में उत्साह होना चाहिए, आनंद होना चाहिए, प्रसन्नता होनी चाहिए। नहीं तो वो कुंठित संतानों को जन्म देगी, और वो कुंठित संतान चाहे लड़का हो या लड़की, वो देश को कुछ नहीं दे पाएंगे, वो समाज को कुछ नहीं दे पाएंगे, वो राष्ट्र को कुछ नहीं दे पाएंगे। तो राष्ट्र का गौरव ऊपर उठाना है तो भाइयों बहनों हम एक साथ आ जाते हैं, मिल जाते हैं, समझ लेते हैं, एक दूसरे का सम्मान करते हैं। और नारियों से, बहनों से स्पेसिफिकली प्रार्थना है, आप माँ हैं, आप सास हैं या आप बहू हैं, आपके घर में जितनी भी नारियां हैं उनसे आपका सामंजस्य जिससे बहुत खूबसूरत होना चाहिए। अगर आप आपस में ही ईर्ष्या करेंगे, ऑफिस में 2 लोग साथ में काम कर रहे हैं, अगर आपकी फ्रेंड का प्रमोशन हो जाता है तो आपको ईर्ष्या हो जाती है। कैसी सोच है, किस तरह की सोच है? नारियों को बहुत सारा काम, बहुत सारी सोच पर काम करना होगा। नारी बहुज्ञा बनी, क्यों बनी? विचार करने योग्य, क्या इसमें नारी का कोई योगदान नहीं है? आपको बुरा लग सकता है, लेकिन क्षमा कीजिए, सत्य कहने में पग पीछे नहीं लेना चाहिए। बचपन से माता पिता जब बच्ची को तैयार करते हैं, किसी शादी में जाना है, 16-17 साल की लड़की हो गई है, तो उसको तैयार करने के पीछे इंटेंशन होती है कि 4 लोगों के बीच में आएगी तो आगे लड़का अच्छा मिलेगा। ये सोच है बच्चे को तैयार करने की, ये सोच है। हम श्रृंगार करते हैं तो हमारे श्रृंगार के पीछे की इंटेंशन क्या होती है? अट्रैक्शन, पति को अट्रैक्ट करना। ये सोच है, ये क्या उचित सोच है? हम इस सोच से वस्त्र पहनते हैं अच्छे, हम इस सोच से तैयार होते हैं। कॉलेज गोइंग लड़कियां जब तैयार होती हैं तो उनकी सोच क्या होती है? तैयार होने से पहले उन्हें क्यों अच्छे वस्त्र पहनने होते हैं, और फिर इस सोच के चलते, इस भावना के चलते हमारे वस्त्रों की सीमा ही नहीं रहती। हम क्या पहन रहे हैं हमको वही समझ में नहीं आता। हमारे कपड़े, हम सोच रहे हैं कि हम छोटे कपड़े पहन के अट्रैक्टिव दिखेंगे। नहीं, ये सत्य नहीं है। हम छोटे कपड़े पहन के अट्रैक्टिव दिखेंगे, सत्य नहीं है। आप कोई भी कपड़ा पहन लीजिए, उसमें शालीनता हो, आपके अंतःकरण में कॉन्फिडेंस होना चाहिए, आप अट्रैक्टिव दिख जाएंगे। मन में कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि मैं ईश्वर की बनाई हुई दैवीय शक्ति हूं, और मैं चाहे साड़ी पहनूं, चाहे सूट पहनूं, चाहे जीन्स पहनूं, चाहे टॉप पहनूं, चाहे छोटा कपड़ा पहनूं, चाहे बड़ा कपड़ा पहनूं, मैं मूल में वही हूं। दिव्य करुणा, प्रेम, समर्पण, संवेदना, वो दिव्य शक्ति हूं मैं। और मुझे किसी को अट्रैक्ट करने के लिए छोटे कपड़ों की आवश्यकता नहीं। हाँ, अगर आप कंफर्टेबल फील करते हैं तो आप पहनिए, लेकिन हर जगह की अपनी एक भूमिका होती है। आप क्लब जा रहे हैं तो क्या पहनकर जाएंगे आपको पता है। आप मंदिर जा रहे हैं तो आप क्या पहनकर जाएंगे आपको पता है। आप मार्केट जा रहे हैं तो आप क्या पहनकर जाएंगे आपको पता है। आप रात को सोने जा रहे हैं तो आप क्या पहन के जाएंगे आपको पता है। हर वस्त्र की अपनी एक ऊर्जा है। तो आप मंदिर में अगर माइक्रो पहन के जाएंगे तो वो अनुचित ही रहेगा, क्योंकि आपसे कहा जाए क्लब में चले जाओ पीले कपड़े पहनकर, साड़ी पहनकर, तो आप नहीं जाएंगे। यानी ये समझ में तो आपको आ रहा है, और मंदिर में आप माइक्रो मिन्नी पहनकर जाने को तैयार हैं। तो ये तो उचित नहीं है ना। फिर ये तो विवेक अपने पास है। तो नारी के पास बहुत शक्ति है। अगर बहनें अपनी शक्ति जगा ले तो पुरुषों को, भाइयों को समझाना और बताना सरल है। लेकिन आधी नारियां, आधी बहनें बहग्रस्त हैं। तो अगर आप गायत्री उपासक हैं, नहीं है, और इसे सुन लिया है, तो समझ लीजिए कि आपने पूर्व जन्म में गायत्री साधना करी है, और इस जन्म गायत्री साधना करने का समय आ गया। बहग्रस्त होकर कुछ नहीं हो सकता जीवन में। साहस जगाइए, नियमित गायत्री साधना कीजिए, और उचित को उचित कहना सीखिए, प्रेम की दिव्य ऊर्जा के साथ। और इसको और डिटेल में जानना है ना कि किस ऊर्जा से किस बात को कब और कहां कहना है, तो प्रेम योग पुस्तक का स्वाध्याय कीजिए। इसी के साथ आज की बात गुरु चरणों में अर्पित, समर्पित। और अगर ये कंटेंट आपके अंतःकरण को हिला के रख रहा है ना, तो इसे विश्वव्यापी बना दीजिए, और मुझे पता है आप बना रहे हैं। इसके लिए आपको बहुत बहुत सारा आभार। सभी को प्रणाम। इदम श्री सद्गुरुवे नमः। चलिए समाज में कुछ अच्छा बांटे। अगर ये भावनाएं आपके अंतःकरण को स्पर्श कर रही हैं, आपको अच्छी लग रही हैं, और आपके जीवन में परिवर्तन आ रहा है, तो इस परिवर्तन को विश्वव्यापी बनाते हैं। संतों की और ऋषियों की इस लेखनी को सब जगह फैलाते हैं। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और ज्यादा से ज्यादा साझा कीजिए। जय हिंद, जय भारत।